नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है आपको वो चीज़ बताई जाए जिसकी ज़रूरत है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। और उसी में अगर आप घुस गए, बहुत अच्छे चांस हैं कि अच्छा पैसा कमा लोगे। और एक नहीं, इस काम में आप ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हो अगर आपका सही से चल गया तो। और सबसे ज़्यादा आदमी उसी चीज़ पे पैसा खर्च करता है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, केवल और केवल आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करो। देखो, स्टार्टिंग में आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार जम गया आपका काम, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत। इसमें बिना पैसे के भी कर सकते हो और पैसे लगा के भी कर सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पूरा देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर अच्छा लगे तो। और कहाँ से वीडियो देखते ये कमेंट मुझे ज़रूर करा करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ। आते हैं टॉपिक पे, समझने की कोशिश करते हैं। आजकल देखा होगा, आदमी सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च कर रहा है ना, मेरे हिसाब से वो कर रहा है पढ़ाई पे। चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं भी आप देख लो, पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो उसके बस की बात होती है, मैं रियलिटी बताऊँ, माँ बाप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब यही चीज़ को आपको समझना है। आप अंदाज़ा लगा लो, आपको यही चीज़ में घुसना है कि जब यार हर बंदा चाहता है, हर बंदे की ज़रूरत है, उसी काम में क्यों ना घुसा जाए। अब इसमें दो चीज़ें बताऊंगा, एक बिल्कुल फ्री और एक थोड़ा सा पैसे लगा के। बिल्कुल फ्री क्या है? जैसे कोचिंग सेंटर। अब घर में कोचिंग दे सकते हो आप, उनके किसी के जैसे होम ट्यूशन दे सकते हो, आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। ये हो गया जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा एक भी। और आजकल फ़ीस की बात करूँ ना, होम ट्यूशन का भाई साहब 5-5 हज़ार रुपये महीने का। अब रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। और नॉर्मल गांव में भी अब ट्यूशन देखोगे 500 रुपये से तो कम कोई लेता ही नहीं। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चे तो 1000 रुपये। और इस तरह से अगर आप, जैसे आपकी एज कम है, आप बच्चे हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आप सही से करोगे, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों, किसी न किसी को तो आप पढ़ा सकते हो। ऐसा तो है नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर थोड़ा सा भी सेंस है आपके अंदर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ छोटे बच्चों को तो आराम से पढ़ा लोगे। अगर आपने 10-5 बच्चे भी इकट्ठे कर लिए तो आप कम से कम अपना खर्चा निकाल सकते हो। और ये बात क्यों सिखा रहा हूँ, ये दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सेल्फ हो जाओगे कि आपको किसी की ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम अगर आप अपना खर्चा निकालो, कल को आपके माँ बाप कुछ और काम देख लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो अच्छे स्कूलों में या अच्छे उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। और जब आप अपना खर्चा खुद निकालने लगोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे चल के इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी रिवीजन होती रहती है पुरानी छोटे क्लासेस की। ये बहुत अच्छी चीज़, दो तरह से इसमें फ़ायदा होता है। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है, दूसरा आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती रहती है। और तीसरी चीज़ इसमें ऑनलाइन जो चीज़, जब जैसे पढ़ाते हो, कैमरा लगा दो, मोबाइल लगा दो, अपना लाइव चला दो। आप एक टाइम उस पर बता सकते हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाता हूँ। जो ट्यूशन का टाइम हो, सेम टाइम आपके कैमरा लगा के बोर्ड पे सामने की तरफ, और उसको लाइव कर दो। आपके साथ वहाँ बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करके जुड़ने लगेंगे। बच्चे भी वहाँ से पढ़ेंगे और वहाँ से आपके व्यूज़, जो कि 1.5 घंटे 2 घंटे जितने की क्लास होगी उतने घंटे लाइव चलेगा, तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये समझ में आता हो तो। क्योंकि एज कम है और आप यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे देखा होगा, आजकल प्राइवेट स्कूलों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते। आप मानोगे नहीं, किसी भी स्कूल में जाके देख लेना, सरकारी में अपने यहाँ की बात करूँ भाई साहब, मुश्किल से 10-15 बच्चे भी होना स्कूल में सरकारी में, तो बहुत बड़ी बात है। और एक टाइम वो था, अगर 10-15 साल पहले जाओगे, कि कम से कम हर क्लास में 40-40 बच्चे होते थे। मैं अपनी बात करूं, मेरे टाइम पे तो सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। अगर 20-25 साल पहले जाऊँगा, और आज की डेट में 5-10 बच्चे भी नहीं मिलते सरकारी स्कूलों में। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो लोग उनको पढ़ाना नहीं चाहते। इसी वजह से सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होने की कगार पर, प्राइवेट स्कूल दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है,
थोड़ा सा चाहिए पैसा, क्योंकि स्कूल बनाने में आपको पता है पैसा तो खर्च होता है। लेकिन अगर आपका एक बार अच्छा चल गया, एक बार बढ़िया टीचर ला के आपने अच्छा रिजल्ट दिया, लोगों को अच्छा पढ़ाया, लोगों को बढ़िया लगा, तो कहने का मतलब अगर आपने एक बार सही से कर लिया, सही से चल गया, ज़िंदगी भर के लिए आपका पैसा आना तय है। क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है, एक बार नाम बनाना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, केवल नाम चलता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पढ़ाई तो और भी स्कूलों में होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम है तो उसी में होती है, नहीं, पढ़ाई तो लगभग आजकल हर स्कूल में ठीक ठाक ही होती है। कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन कुछ स्कूलों को नाम है। और फीस पता है कितनी? नॉर्मल स्कूल की फ़ीस भाई साहब 15,000 से कम तो है ही नहीं महीने की। हकीकत बता रहा हूँ, महीने की फ़ीस 10-15 हज़ार। अब आप सोचोगे यार 10-15 हज़ार तो लोगों की तनख्वाह नहीं होती। मैं आपको बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल 10-15 हज़ार से कम तो अच्छे शहर में देखोगे ना, इससे कम तो फीस मिलेगी नहीं किसी भी ठीक ठाक स्कूल की। मैं अच्छे स्कूल की तो बात ही नहीं, कई स्कूल तो ऐसे हैं जो 50-50, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए महीने के लेते हैं। हम उनकी तो बात ही छोड़ दो। हम बात करें कि नॉर्मल सा स्कूल जो होता है ना, उसकी फ़ीस भी 10 से 15 हज़ार महीने की। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो। और यही बात आपको समझ रहा हूँ, आप 10-15 हज़ार मत रखो, आप अपना एरिया, डिपेंड करता हर जगह का। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो आपके एरिया में क्या फ़ीस है जो जायज़ रह सकती है। चाहे वो 2,000 हो, 3,000 हो, 1,000 हो, 1,500 हो, लेकिन ऐसी रखो जो आपके यहाँ के लोग ईजिली दे सकें। जिससे क्या होगा कि अगर अच्छा पढ़ाओगे तो आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा आएंगे। और मेरा सामने, बिल्कुल मेरी दुकान के सामने 4 साल हो गए स्कूल को भाई साहब। 4 साल स्टार्ट करे हुए, आज उसकी 3 या 4 ब्रांच खोल दी 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर 3 या 4 ब्रांच खोल दी, अंदाज़ा लगा लो इतने बच्चे हैं। फीस मामूली सी, पहले तो 1,000 रुपये से स्टार्ट करा था और अब 1,500 कर दी। 4 ब्रांचें हैं कम से कम, उसमें मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है 400-500 बच्चे तो बड़े आराम से होंगे। आप अंदाज़ा लगा लो 400-500 बच्चे। इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपने अपने गांव में भी खोल लो, जहाँ भी खोल सकते हो, क्योंकि हर जगह स्कूलों की ज़रूरत है। स्कूल लोगों को चाहिए ही चाहिए, और अच्छे स्कूल चाहिए। अब उसमें शर्त ये है कि आप अच्छे टीचर लेके आओ। अब अच्छे टीचर लाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में लोग वही देते हैं टीचर को 3,000, 4,000। मैंने देखा है 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता। अब 3-4 हज़ार में क्या पढ़ाएगा बंदा, मुझे बताइए। 3-4 हज़ार में तो वही 3-4 हज़ार वाले ही टीचर मिलेंगे। कम से कम आपको देना चाहिए यार 10 हज़ार। 10 से कम में तो मतलब ही नहीं बनता। क्या होता है आजकल 10 हज़ार में, बताओ? 10-12 हज़ार तो आजकल कम से कम है। अब इससे कम में कुछ नहीं होता। तो कोशिश करो अच्छे टीचर लाने की, और थोड़ा सा जो भी आपका स्कूल बनाओ, चाहे वो स्टार्टिंग में कम क्लासेस बनाओ, लेकिन मैनेजमेंट और उसका क्लास है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, वहाँ पे कैमरे से लेके हर चीज़ थोड़ी सी अलग करो। क्योंकि माँ बाप जब अपने बच्चे को भेजते हैं तो उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं जी बच्चा जा रहा तो एक सेफ जगह पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके बच्चे को लेके जा रहा है। जब लेने आते हैं तो उनका प्रॉपर वो करो, चेक करो कौन लेके आ रहा है, उसके माँ बाप ही हैं, कोई और है, क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत लॉन्ग टाइम में, आगे में, लंबे समय में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये हर जगह अच्छे स्कूल में आपने देखा होगा, कभी जाना, विजिट करके आना। आप किसी के बच्चे को ऐसे ला नहीं सकते, पहले कार्ड दिखाना पड़ता है, उसके बाद बच्चे से वेरीफाई करेंगे कि भैया ये कोई जानने वाला आपका, तब ही भेजेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई भी उठाया किसी को भी लेके आ गया। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आप अच्छे उसकी नींव डालना चाहते हो तो। लेकिन स्कूल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चल सकता है और बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। एक बार मेहनत करनी, एक बार पैसा लगाना है, उसके बाद रेगुलर चलता रहेगा। बार बार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बार अगर आपने बिल्डिंग बना दी, उसमें ऐसा तो है नहीं कि हर साल उसका रिनोवेशन हो, हर साल कुछ काम हो। 50-100 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। केवल और केवल आपको टीचर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ज़्यादा खर्चा और कुछ होता भी नहीं है। अगर आपने सही तरीके से करा तो चलने के चांस बहुत अच्छे हैं, और हर आदमी की ज़रूरत है। अंदाज़ा ये लगा लो कि हर आदमी की बेसिक ज़रूरत है।
कि आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर आदमी जितनी उसकी औकात होती है, मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहता है। तो उस चीज़ में घुसो जिस चीज़ में आदमी को ज़रूरत है, जिस चीज़ में आदमी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद, जय भारत।